इसको समझ आ जाए तब जहाँ दिक्कत होगा तो जो पूछ रहा है तो सब न पूछेगा। ठीक लिख ले, पहले भात बंद करो और सुनो कहानी। ये कथी लिखल है, इधर जो लिखल है ये शहर के सब उपनाम है, उपनाम। आ यहाँ वाला ये सब जो दिखाई दे रहा है सब फिर हाथ चल रहा है सबके। हाँ ये सब शहर है। आ इधर जो लिखल है से राज लिखल है। ठीक, यानी कि ये जो सब क्वेश्चन में है सब लिखल है कि शहर है। ठीक, शहर के उपनाम, जैसे कोई शहर होता है जैसे तोड़ सके उपनाम बताए थे ना, कथी नाम दिया जाता है तोड़? ऑस्ट्रिच। हाँ तो नाम अंश हुआ और उपनाम क्या बताया एक। अच्छा ठीक जी हाँ, तो वैसी बोले थे ना और एक दा कि बहुत सारा जगह के और महान पुरुषों के भी उपनाम रख दिया। आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कोई सब भूल गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद ना, एपीजे अब्दुल कलाम के। हाँ तो जाकर रिपीट कर लेना और जाकर देखें। तो उसी तरह बहुत सारा शहर है। तो मिसाइल मैन तक बताए थे ना कि जैसे उपनाम वाला में समझा देते, उपनाम का मतलब कि कोई काम करता है कुछ तो ना स्पेशल एगो नाम दे दिया जाता है। वैसी सब शहर है, शहर कौन राज्य में कौन शहर पड़ता है आ सके ना में कोई ना कुछ खास गुण पे कुछ होता है तो एक वजह से उपनाम दे दिया कि ई जगह है ना ये चीज फेमस होता है। जैसे चौक पर अगर कोई चीज फेमस होगा तो चाय फेमस है, तो यहाँ पर हिया के चाय, तो उस जगह कह दिया था कि यहाँ के चाय बहुत फेमस है, तो इस तरह के फेमस है। वैसी सबसे पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा फेमस कहाँ के चाय है, तो असम की चाय। ठीक, तो उसे असम की चाय तो उस तरह फेमस कुछ चलो। तो उसी तरह क्वेश्चन इस रूप में बनता है कि मिर्ची का शहर किसे कहते हैं? गुंटूर को। गुंटूर कौन राज्य में पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। तो ये अगर न सुना तो मिर्ची का शहर ये आंध्र प्रदेश की एगो जगह है शहर जो गुंटूर शहर है। गुंटूर शहर को मिर्चियों का शहर, मिर्ची का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे अधिक मात्रा में मिर्ची होता है। उत्तम कुटी के मतलब बहुत सुंदर मिर्ची होता है। ठीक, मिर्ची को खा ना आई जो दूसरा देश में भी जाता है, सब देश में फैला है। आई बहुत अच्छा कि जहाँ जे भी आदमी खा यहाँ देखो जे भी मिर्च खाता है बोलता है बहुत अच्छा मिर्च है, यानी कि जो प्रसिद्ध मिर्च है। तो ये गुंटूर शहर के मिर्चाई जो भी लाता है। तो बनारस के पान सुना है तो ना, तो बनारस के पान खैले है तो उस तरह के फेमस हुआ। तो बनारस के पान का है तो बनारस इस तरह के सराइसा खैनी अपना सबसे ज्यादा फेमस है। देखना असम के चाय देखना बाजार में रहेगा तो ऊपर लिख लेगा चाय वाला डिब्बा में असम के चाय, तो ये सब फेमस। हाँ तो ऐसा हुआ ना, वैसी फेमस है मिर्चाई। तो कहाँ तो गुंटूर के क्या फेमस है? तो मिर्चाई के लिए शहर को नाम क्या रहता है कि मिर्चियों का शहर है, मिर्ची का शहर। तो मिर्ची का शहर किसे कहा जाता है? गुंटूर का। कौन राज्य में है? आंध्र प्रदेश। वैसे देखो लेकिन भारत का चाय का शहर, तो कौन भारत के किस शहर को भारत का चाय का शहर कहा जाता है? तो डिब्रूगढ़ शहर को। और डिब्रूगढ़ कौन राज्य में पड़ता है? तो असम में। तो असम में सबसे ज्यादा चाय होता है। पूछा कि भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में चाय होता है? असम में। तो असम में चाय, कहाँ के चाय सबसे ज्यादा फेमस है? असम के। तो असमों में तो इस तरह बोलने की भारत का चाय आई बाबू कौन शहर है आप सबसे अच्छा होता है तबूल काम। अच्छा ये वाला पता है। तो भारत का चाय तो एगो यहाँ पे डिब्रूगढ़ होता है, यहाँ पे चाय अधिक मात्रा में होता है, अच्छा चाय भी होता है। यही तो के भारत का चाय का शहर किसे कहा जाता है? यानी चाय का शहर डिब्रूगढ़ को। डिब्रूगढ़ कौन राज्य में है? असम राज्य में। असम राज्य की राजधानी दिसपुर। वहीं तो पर एगो डिब्रूगढ़ शहर है। तो डिब्रूगढ़ में जो चाय होता है बहुत अच्छा होता है। भारत के चाय का शहर किसे कहा जाता है? डिब्रूगढ़ के। वैसी रक्त का शहर किसे कहा जाता है? तेजपुर को। ये असमी में, असमी के शहर है तेजपुर। तेजपुर के रक्त का शहर कहा जाता है। अब हम ये बताते साथ ही साथ रक्त का शहर क्यों कहा जाता है, चाय का शहर क्यों कहा जाता है, मिर्ची का शहर क्यों कहा जाता है, बता रहे हैं ना। तो देखा लेते तब रक्त का शहर क्यों कहा जाता है? मतलब कहानियां पुराने में सारा है कि ना कि तेजपुर जो शहर है ना असम में ब्रह्मपुत्र नदी को बताए सबसे याद होगा है ना, ब्रह्मपुत्र नदी। तो असम में दिसपुर आज डिब्रूगढ़ से वही पर तेजपुर शहर यहाँ बसल है। तेजनू पर वो नदी बड़ा है कौन? ब्रह्मपुत्र नदी। आई में कहानी है कि दो भाई खूब लड़ाई किया। ठीक, और लड़ाई करते मारपीट किया और खूब मरबे ना करेगा तब मारा तो सब मर गया। खून बहुत बड़ा यानी रक्त, खून को रक्त बोलते हैं ना, रक्त बह के इधर में चले। यही लोग को रक्त का शहर कहा जाता है। किसको? हाँ खून मतलब बगल में ब्रह्मपुत्र नदी में गया सेना बता रहा है। मतलब उस शहर में खूब लड़ाई पीट हुआ दोनों भाई में। ठीक, पूरा खूने खून शहर हो गया। वही उस शहर के नाम क्या रख दिया गया? रक्त का शहर, खून का शहर। तो कौन जगह है? तेजपुर असम में। समझ गया? आज झूठे बोले चाहे सच्चे बोले तो सुनो कहानी, थोड़ा उसी झूठे लगता है। तो रक्त का शहर किसे कहा जाता है? तेजपुर को। आप देखो सिल्क सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? भागलपुर बिहार को। तो भागलपुर अपना शहर है, अपना है ना यानी अब बिहार में। तो भागलपुर शहर तो कौन राज्य में है? बिहार में। तो इसको बगल में है। तो सिल्क सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मतलब किस शहर को कहा जाता है? तब भागलपुर को। भागलपुर शहर कौन राज्य में है? बिहार में। देखो तब सिल्क सिटी ऑफ इंडिया के सिल्क का मतलब बताया था ना, सिल्क मतलब क्या होता है? कुछ याद है? हाँ सिल्क।
सिल्क वाला कपड़ा, रेशम के कीट न बताए थे। तो वही सिल्क सीट यानी कि सिल्क का कपड़ा यहाँ बहुत ज्यादा होता है भागलपुर में, सिल्क का रेशम के खेती उती होता है, यही इसको सिल्क सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। न पाया था सिल्क रेशम के कीट ना सुनी थी रेशम के कपड़ा, रेशम के कीड़ा ना पढ़ाए थे। तो वही नौकरी में सिल्क बोला जाता है, सिल्क बार्न। कीट किसको कहते हैं? वही कीड़े को कीट बोला, रेशम का कीट या कीड़ा। तो वही सिल्क बोला जाता है, यानी कि सिल्क के कपड़ा। तो रेशम के कपड़ा से सिल्क के इना है, सिल्क के कपड़ा बनता है। तो सिल्क के कपड़ा यहाँ पर भागलपुर में खेती किया जाता है, सिल्क सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। कौन शहर को? भागलपुर को। भागलपुर में बिहार राज्य में है। ज्ञान की भूमि किस शहर को कहा जाता है? नालंदा। नालंदा शहर को, और नालंदा शहर कहाँ है? बिहार में। ये तो बहुत बिहार में नालंदा शहर है। हाँ, दुनिया के सब, हाँ नालंदा विश्वविद्यालय है। तक नालंदे विश्वविद्यालय में ज्ञान के बहुत सारा हुआ शहर में, महात्मा बुद्ध, महावीर, हाँ तो सब वहीं से ना पढ़ा हुआ। तो सब ज्ञान सबसे ज्यादा कहाँ है? नालंदा विश्वविद्यालय में। ये ज्ञान की भूमि किस शहर को कहा जाता है? नालंदा शहर को। और नालंदा शहर नंदा बोला गया है, ठीक। नालंदा शहर को। तो नालंदा शहर किस राज्य में है? बिहार। नालंदा घूमने उन्हें सब जाता है, तो वहाँ पर ज्ञान की भूमि, ठीक। तो वही तो ज्ञान की भूमि किस शहर को कहा जाता है? नालंदा शहर के। भारत की इस्पात राजधानी किसे कहा जाता है? तो भिलाई शहर को। कौन राज्य में है? हाँ, शहर के नाम है भिलाई शहर। भलाई ने भिलाई, बिलाई अपने सब बिलाई कहते हैं ना, वही भिलाई बन है या भिलाई है। तो भिलाई शहर इतना याद रखना कि भिलाई शहर कहाँ है? छत्तीसगढ़ राज्य में। तो देखो इसको कौन शहर कहा जाता है? उपनाम क्या है? हाँ, भिलाई शहर के उपनाम क्या है? भारत की इस्पात राजधानी। इस्पात मतलब होता है लोहा, लोहा से संबंधित जितना चीज बनता है ना सब। तो ये छत्तीसगढ़ में ना जो भिलाई शहर है ना, यहाँ पर लोहा निकलता है मिट्टी में से। ऐसे लोहा निकलता है कहाँ से? मिट्टी में से निकलता है, और वहीं से निकाल करके वहीं से सब कुछ अच्छा करके शुद्धिकरण करके प्योर लोहा बना जाता है। अब प्योर लोहा से रेल इंजन जितना भी लोहा से सब कुछ बनने वाला सामान है, से सब भिलाई शहर में बनता है। यानी इसको इस्पात नगरी भी कहा जाता है। भिलाई शहर को इस्पात की नगरी भी कहा जाता है, भिलाई शहर यानी इस्पात नगरी। फिर टाटा, ये सब झारखंड में। हाँ बस उसी में। तो भारत की इस्पात राजधानी किसे कहा जाता है? भिलाई को, क्योंकि यहाँ इस्पात बने लोहा के मात्रा में वो सब कुछ यहीं पर होता है। तो इस्पात राजधानी कहा जाता है कौन शहर को? भिलाई को। भिलाई शहर किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। आइए रैलियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? हाँ तो बता तो रहे हैं, आइए तो अब न दिल्ली। अच्छा ठीक, दोनों मान लो। देखो रैलियों का मतलब होता है 200 दिन बजरंग दल में निकला था ना, तो वो रैलिये था। तो वही तो रैलियों के मतलब, ठीक। तो बार बार ठीक। और इसी जगह कोई नेता उता के होता है ना कि उसे आएगा तो रैली नहीं लग जाता है, आगे पीछे सब बहुत लाइन लग जाता है, बहुत सारा आदमी बाइक से आगे से पुलिस। जैसे चुनाव के वोट होगा तो वोट मांगने तक कितना नहीं जाता है, तो उसी को बोलता है रैली। 50 को। हाँ तो दिल्ली शहर भारत की राजधानी है, वहाँ आए दिन सबको कुछ करना होता है, तो वहाँ पे जाकर रैली डेली निकालते रहता है। आज कोई नेता का कोई काम हुआ तो रैली निकालेगा, कोई के धरना प्रदर्शन करना है तो वहीं जाकर रैली निकाल देगा, जुलूस निकालना है तो जुलूस तो रैली निकाल देते हैं सबका। हाँ तो हर घड़ी दिल्ली में रैली निकलते रहता है, अधिकतर दिन रैली होता है। इससे रैलियों का शहर कहा जाता है। कौन शहर को? दिल्ली को। कैलाश हाँ बाजार में, लेकिन सबसे ज्यादा क्या होता है? दिल्ली में। दिल्ली चोर बाजार, हाँ वही में। तो रैली निकलते रहता है, रैलियों का शहर कहा जाता है। तो रैलियों का शहर किसे कहा जाता है? दिल्ली को। अब बताओ भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? कौन शहर को? तो कश्मीर शहर को। कश्मीर शहर के स्पेशली। और कश्मीर शहर कौन आया था? जम्मू कश्मीर। हाँ जम्मू और कश्मीर को जम्मू शहर होता है, वो कश्मीर शहर अलग अलग है, ठीक। तो उनमें से स्पेशल कश्मीर शहर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। पहले दुनिया में स्विट्जरलैंड है जो बहुत सुंदर जगह है। पिस्ता की खेती होता है ना कश्मीर में। हाँ ठीक, पिस्ता बाद में। भारत का स्विट्जरलैंड से दुनिया में बहुत सुंदर जगह होता है, एकदम पूरा झील उल इधर उधर, मतलब कि सुंदर एकदम स्वर्ग की तरह लगेगा। हाँ धुआं टाइप के एकदम पहाड़ वहाड़ सब मिलते रहेगा। उसी को बोला जाता है भारत। हाँ वैष्णो देवी के मंदिर है जम्मू कश्मीर में, जम्मू में। वहीं पर इसी तरह एकदम पहाड़ वाले एकदम धुआं टाइप के बना था, एकदम लगेगा स्वर्ग में सच्चे में आ गए। बहुत सुंदर देखने वाला प्रकृति। फोटो खींच के भेजे थे, गए थे तब वही सर। इसीलिए भारत का स्विट्जरलैंड किस शहर को कहा जाता है? जम्मू कश्मीर। हम देख रहे हैं तो हाथ चल रहा है ऐसे दोनों के, ठीक। तो भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? कश्मीर को। कश्मीर कौन राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। ई तो एगो और एकरा बोला जाता है भारत अति धरती का स्वर्ग भी बोला जाता है। यानी भारत के किस शहर को? धरती। हाँ यही है। तो धरती का स्वर्ग किस शहर को बोला जाता है? कश्मीर को। कश्मीर कौन राज्य में पड़ता है? जम्मू कश्मीर। एक और है झीलों का नगरी किस शहर को कहा जाता है? कथी?
के किनारे। तो वही तो बोले कि स्वर्ग की तरफ देखे, मतलब कि बताया ना कि पहाड़ी इलाका है, पूरा बर्फीला, पानी झील उ सब नजर आता है, पूरा धुआंधार, मतलब कि बह रहा है, तो ये सब के लगता है देखने में स्वर्ग की तरह लगेगा कि प्रकृति के पेड़ पौधा पानी बाहर में, तो इसीलिए स्वर्ग ठंडा मौसम तीन को बगीचा बगीचा। हाँ ठीक, तो इसलिए इसको धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है, भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। कौन सा को? कश्मीर को। उसी तरह झीलों का नगरी किसे कहा जाता है? नगर। तो श्रीनगर को, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जम्मू कश्मीर की राजधानी है ना श्रीनगर। पहले तो झीलों का नगरी क्यों? क्योंकि यहाँ झील रहता है, यहाँ तो झील कि यहाँ के कह सके घरे पानिये में है, यानी झीले में एगो नहीं। हाउस बोट। हाँ हाउस बोट, हाँ हाउस बोट, हाँ बहुत जाता है, हाउस बोट बना लेता है, ऊपर गिरता भी नहीं, ऊपर खाना बनाते घूमते रहेगा, यानी चलता फिरता दुकान है वहाँ पर, चलता फिरता घर नाम बने झीले में। हाँ झीले में अधिकतर टाइम रहता है, हाँ दुकानों में चाय बना कर पिलाएगा, वो सब कुछ में खिलाने पिलाने, हाँ वही में, यानी कि वहाँ पे बहुत मात्रा में झील है। हाँ ठीक है, तो झील के रह के मतलब खास और सुंदर अच्छा झील है, इसीलिए झीलों का नगरी किसे कहा जाता है? श्रीनगर को। झील सबसे ज्यादा यहाँ न है, लेकिन मतलब कि स्पेशल वाला झील जो होता है कि यहाँ पे झेलम तो नदी के नाम है जो पंजाब में होता है। अच्छा ठीक। भारत की कोयला राजधानी किसे कहा जाता है? धनबाद शहर को। धनबाद शहर कौन राज्य में है? झारखंड में। झारखंड में इसको भारत में सबसे ज्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है? झारखंड में, और क्या बगल छत्तीसगढ़ में, लेकिन झारखंड में वो सबसे ज्यादा कौन शहर? धनबाद शहर है ना, पूरा कोयले नगरी है वो, कोयले नगरी धनबाद को। धनबाद में पूरा काला काला रोड सब कैला, वहाँ मिट्टी के तरफ से खाली कोयले निकालते रहता है, पहाड़ फोड़ कर, पहाड़ के अंदर से। हाँ ये ओकरा ना सबसे ज्यादा कोयला कहाँ से निकलता है? धनबाद से। इसलिए भारत की कोयला नगरी किसे कहा जाता है? या कोयला राजधानी। तो धनबाद को जैसे इस्पात राजधानी बोले कि इस्पात भिलाई में से ज्यादा निकलता है लोहा वाला, और कोयला से ज्यादा निकलता है धनबाद में, तो इसको कोयला राजधानी कहा जाता है। भारत की कोयला राजधानी किस शहर को कहा जाता है? धनबाद कौन शहर में है? झारखंड में। यानी कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा कोयला? झारखंड में। कौन शहर? धनबाद वाला। यह साइंस सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। और कौन राज्य में? कर्नाटक में। तो कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु शहर। बेंगलुरु शहर को साइंस सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी कि साइंस के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई कहाँ होता है? बेंगलुरु में। साइंस के बारे में डेवलप होते हैं, मोबाइल के बनने वाला फैक्ट्री कंपनी में सबसे ज्यादा सब कंपनी कहाँ है? बेंगलुरु में। सबसे हाँ सब मिलता है, बहुत अच्छा। वहीं पे पड़ी सॉफ्ट इंजीनियर से जो मिलेगा कि सब बनाना है, सब कुछ करना है, नेट से संबंधित सारा काम होता है। पहले साइंस, यानी कि साइंस के तरक्की में सबसे ज्यादा कौन? भारत के कौन राज्य सबसे ज्यादा साइंस के संबंध में था? बेंगलुरु। इसे साइंस सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। और सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, तो पूरा देश में अमेरिका में सिलिकॉन जगह है ना, वहां पर ही ना साइंस से संबंधित जो भी काम होगा ना, मोबाइल बनाना, फैक्ट्री कंपनी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टेलीकॉम कंपनी की टावर उबर लगाने वाला जो कंपनी मेन होता है, सब को सिलिकॉन कहा जाता है। ये साइंस सिटी वही थे बेंगलुरु में। और सिलिकॉन सिटी जो शहर बस रहे तो बेंगलुरु को सेंगलोर सिटी, हाँ गार्डन सिटी अभी ना है। तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु के। और गार्डन सिटी भी बेंगलुरु का, एक तरह के गार्डन बने रहे सबके रुक जाओ पूरा बता दे, तब छोड़ेंगे, तब टाइम है बहुत। तो साइंस सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बेंगलुरु का। बेंगलुरु कौन राज्य में है? कर्नाटक में। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? बेंगलुरु शहर के। गार्डन सिटी किस शहर को कहा जाता है? बेंगलुरु के। हाँ तीनों के एक क्या है? बेंगलुरु का है। ठीक, यानी बेंगलुरु के उपनाम कै गो है? 3 गो। कौन कौन? अभी साइंस सिटी ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया और गार्डन सिटी, सब किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को। और बेंगलुरु को क्यों कहा जाता है साइंस सिटी ऑफ इंडिया? साइंस के तरक्की में सबसे ज्यादा मतलब बनाने में अमेरिका से। सिलिकॉन वैली कहा जाता है सिलिकॉन से समझिए, सिलिकॉन उलकॉन जब सब कुछ सिलिकॉन की कोई बात नहीं। गार्डन सिटी ऑफ इंडिया रिपीट करो तब खत्म करना। मिर्ची का शहर किसे कहा जाता है? गुंटूर को। कौन राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। भारत का चाय का शहर किस शहर को कहा जाता है? डिब्रूगढ़ के। कौन राज्य में है? असम में। रक्त का शहर किस शहर को कहा जाता है? तेजपुर को। कौन राज्य में है? असम में। सिल्क सिटी ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? भागलपुर के। कौन राज्य में? बिहार राज्य में। ज्ञान की भूमि किस शहर को कहा जाता है? नालंदा शहर को। कौन राज्य में? बिहार में। भारत की इस्पात राजधानी किसे कहा जाता है? भिलाई शहर को। कौन राज्य में? छत्तीसगढ़ राज्य में। आई रेलियो का शहर किस? दिल्ली को। भारत की स्विट्जरलैंड किस शहर को कहा जाता है? धरती का शहर किस राज्य को कहा जाता है? कश्मीर। कौन राज्य में है? जम्मू कश्मीर। झीलों का नगर किस शहर को कहा जाता है? श्रीनगर। कौन राज्य में है? जम्मू कश्मीर। भारत की कोयला राजधानी किस शहर को कहा जाता है? धनबाद में। कौन शहर में है? झारखंड राज्य में है। साइंस सिटी ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? बेंगलुरु का। बेंगलुरु कर्नाटक राज्य में। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भारत के किस शहर का उपनाम है? बेंगलुरु से। खाली आते हैं।
गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, एकरा में ऑफ इंडिया लगा दिया जाए। गार्डन सिटी ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? बेंगलुरु का। बेंगलुरु कौन राज्य की राजधानी है? कर्नाटक के। खत्म, सब याद कर लो।